अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब बेहतर होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर का नेक्स्ट प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। ये है हमारे पास टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स लेंस बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड। हमने कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ निकालनी है और हमारे पास जो तरीका होगा वो डिस्प्लेसमेंट मेथड है। इसमें हम देख लेते हैं कि हमें ऑपरेटर्स क्या क्या चाहिए। ऑपरेटर्स में हमें एक कन्वेक्स लेंस चाहिए होगा, 3 अपराइट्स होंगे, इसके बाद ऑप्टिकल बेंच और मीटर रॉड, 2 पैरेलैक्स नीडल्स एंड अ नाइकिंग नीडल। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो ऑप्टिकल बेंच है इसमें हमने जो कन्वेक्स लेंस है इसको कैसे एडजस्ट करना है और जो पैरेलैक्स नीडल्स हैं उनको हमने कैसे एडजस्ट करना है और ये प्रैक्टिकल कैसे परफॉर्म होगा। जी, ये हमारे पास देखें, ये हमारे पास ऑप्टिकल बेंच है। इसमें देखें तो ये अपराइट्स, ये वाला जो यहाँ जहाँ पर ये इसको हम कहते हैं पैरेलैक्स नीडल, जिस पर हमने ये पैरेलैक्स नीडल लगाई हुई है ये अपराइट हो गया। ये हमारे पास पैरेलैक्स नीडल आ गई और ये हमारे पास स्टैंड आ गया और इसमें देखें तो कन्वेक्स लेंस लगा हुआ है। एक हम यहाँ पे नीडल लगाएंगे पैरेलैक्स नीडल और एक हमारे पास यहाँ पे लगी होगी। अब हमने इसको एडजस्ट इस तरह करना है कि एक हमारे पास यहाँ पे पैरेलैक्स नीडल आई होगी, यहाँ पर हमारे पास कन्वेक्स लेंस आया है और यहाँ पर हमारे पास एक और पैरेलैक्स नीडल है। अब हम ये देखते हैं कि इनको हमने क्या क्या नाम देने हैं और यहाँ से रीडिंग कैसे लेनी है। यहाँ से अगर आप देखें, ये हमारे पास ऑप्टिकल बेंच, जैसा कि पहले बताया, ये पैरेलैक्स नीडल एक ये आ गई, दूसरी ये आ गई और ये हमारे पास कन्वेक्स लेंस आ गया। इसको हमने नाम दिया था ऑब्जेक्ट का, इसको हमने दिया था इमेज नीडल का। अब हमने रीडिंग कैसे लेनी है, ऑब्जेक्ट और जो हमारे पास इमेज नीडल है इनको हमने, ये हमारे पास जो इसकी फोकल लेंथ आई है 13.5, इसका जो डिस्टेंस है 4 गुना ज़्यादा, 13.5 का 4 गुना ज़्यादा हम डिस्टेंस देख लेंगे कितना है और इनको हम उतने गैप पर रख देंगे। ये रखने के बाद हमने अब ना तो ऑब्जेक्ट नीडल को छेड़ना है और ना ही इमेज नीडल को छेड़ना है। हम जो हमारे पास कन्वेक्स लेंस है इसको ऑब्जेक्ट नीडल के पास ले आएंगे और यहाँ से देखते 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 हमारे पास क्या होगा, एक हमें ये पैरेलैक्स नीडल नज़र आ रही होगी और हमारे पास जो कनकेव मिरर है इसमें देखें, सॉरी कन्वेक्स लेंस में हमारे पास ऑब्जेक्ट नीडल जो होगी ये ऐसे उल्टी नज़र आएगी और ये इस तरह नज़र आएंगे। जो हमारे पास इसको एडजस्ट करने से इस तरह हमारे पास पैरेलैक्स ऑब्जेक्ट इमेज नीडल और ऑब्जेक्ट नीडल दोनों इस तरह आ जाएंगी। यहाँ से हम वैल्यू नोट कर लेंगे कि ये कितनी आती है। अब हम इससे पहले जो हमारे पास ये कन्वेक्स लेंस है इसकी हम अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। ये हम कैसे निकालते हैं कि एक ये मेरे पास मीटर रॉड है और ये मैंने एक प्लेन शीट ले ली है। अब यहाँ से हम यहाँ पे देखिएगा, इसको मैं जैसे जैसे पीछे ला रहा हूँ, अब देखिए तो हमारे पास एग्जैक्ट इमेज बनेगी बिल्कुल शार्प। जो हमारे पास ये देखिए यहाँ पर जो मेरे पास वैल्यू है वो इमेज जो है वो शार्प बन रही है। तो जो मेरे पास फासला होगा वो हम फासला देख लेंगे कि ये कितना फासला है। तो ये मेरे पास बनता है 13.5। अब अगर आप देखें, एक आपको ये इमेज नीडल नज़र आ रही होगी और
इस कन्वेक्स लेंस में देखें तो आपको एक उल्टी ऑब्जेक्ट नीडल नज़र आ रही होगी। अगर इसको मैं ऐसे घुमाऊं, अभी मैं यहाँ पे लेके आया, तो देखें जो हमारे पास इसका डिस्प्लेसमेंट है ये चेंज हो रहा है। क्या ऐसे एक हमारे पास ये आ गई और एक हमारे पास ये आ गई, ये इस तरह मूव कर रही हैं। मतलब कि ये वाली जो है इमेज नीडल ये ज़्यादा मूव कर रही है, लेकिन जो पिछली ऑब्जेक्ट नीडल है वो इतनी ज़्यादा मूव नहीं कर रही। तो अब हमने पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जो हमारे पास इन्वर्टेड डिस्टेंस आया है इसको एडजस्ट करने से वो हमारे पास कितना आया है वो हम नोट करते हैं। और अब हमने कन्वेक्स लेंस को इस तरह एडजस्ट करना है कि ये बिल्कुल जितना अब इमेज नीडल फासला तय कर रही है उतना ऑब्जेक्ट नीडल भी फासला तय करे और ये बिल्कुल ऐसे हों। इस तरह हमारे पास रिज़ल्ट मिलना चाहिए। जी, तो यहाँ से अगर आप हमारे पास जो इमेज नीडल है इसकी अगर आप वैल्यू देखें तो ये बनती है 85.2 और हमारे पास जो L1 है, L1 अगर आप देखें तो ये हमारे पास 58 आ गया और ये पीछे 57.5 और ये 57.6। और अगर आप देखें ऑब्जेक्ट नीडल की वैल्यू तो ऑब्जेक्ट नीडल ये हमारे पास 29.5 और ये हमारे पास बनता है 29.9। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट नीडल की वैल्यू आ गई 29.9। जो हमारे पास कन्वेक्स लेंस है इसकी वैल्यू 57 पॉइंट समथिंग और जो हमारे पास इमेज नीडल है इमेज नीडल की हमारे पास बनती है 85.6। ये हमारे पास L2 आया 58 सेंटीमीटर। अब हमने क्या करना है L2 माइनस L1 यानी कि 58 माइनस 57.6, ये आप जब करेंगे तो आपके पास जवाब आएगा 0.4। अब हमारे पास जो फोकल लेंथ का फार्मूला होता है L स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4L, मतलब कि ये जो L है 55 माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 0.4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू 55.3। ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हम देखते हैं कि कितनी आती है। एक हमने ये रीडिंग निकाल ली। अब दूसरी रीडिंग कैसे निकालेंगे, हमारे पास जो ऑब्जेक्ट नीडल और इमेज नीडल है इनकी वैल्यूज़ को डिफरेंट कर देंगे। मतलब पहले अगर 29.9 आई है, अब आप इसको 35 कर दें और जो इमेज नीडल है इसको आप देख लें कि इसको हमने कितना एडजस्ट करना है, यानी कि इनके वैल्यू को चेंज करने से हमारे पास दूसरी रीडिंग आ जाएगी और इसी तरह से तीसरी रीडिंग आ जाएगी। ये मैं सारा मुकम्मल कर लूँ, फिर इसके बाद देखते हैं कि हमारे पास फाइनल मीन फोकल लेंथ वैल्यू क्या आती है। जी, एक रीडिंग तो ये मैंने ले ली। दूसरी मैंने कैसे ली कि जो ऑब्जेक्ट नीडल था उसकी वैल्यू मैंने रखी हुई थी, जो डिस्टेंस था हमने मीटर रॉड से देखा 20.4 और जो इमेज नीडल थी इमेज नीडल आ रही थी 72.6 पर। मैंने 72.6 माइनस 20.4 किया तो मेरे पास जवाब आया 52.2। फिर हमने जो हमारे पास L1 था L1 निकाला, वो हमारे पास बनता था 46.8 सेंटीमीटर। ये मैंने कैसे निकाला दोबारा से बता दूं कि जो हमारे पास कन्वेक्स लेंस था इसको हमने ऑब्जेक्ट नीडल की तरफ लेके गए और आहिस्ता आहिस्ता इमेज नीडल की तरफ आने दिया और जो इन्वर्ट ऐसे एक दूसरे के ऊपर जो वैल्यूज़ आ रही थी, ऑब्जेक्ट नीडल और इमेज नीडल एक दूसरे के ऐसे ऊपर आ रही थी, वो L1 वो मैंने नोट कर लिया। इसके बाद फिर इसको लेंस को मैंने ऐसे एडजस्ट किया कि ये बिल्कुल इस तरह मूव कर रही थी, वो मेरे पास L2 आ गया, ये मेरे पास बना 48। L2 माइनस L1 किया तो ये मैंने फार्मूले में वैल्यूज़ पुट की तो ये बना 13.04।
अब ये मैंने 2 निकाली हैं, इसी तरह से आप एक और निकाल सकते हैं। टोटल 3 वैल्यूज़ आ जाएंगी। मैंने इन 2 का जब मीन लिया मतलब 13.77 प्लस 13.04 डिवाइडेड बाई 2 करें तो ये मेरे पास बना 13.4 सेंटीमीटर। तो इस तरह हमने जो हमारे पास गिवन लेंस था इसकी फोकल लेंथ निकाल ली। और नई वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।